अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके लेके मैं बीफ पैटीज़ की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट सी रेसिपी है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी की वीडियो को फुल वॉच करना है। चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए चलते हैं इस मज़ेदार से बीफ पैटीज़ की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे जी सबसे पहले आप लोगों ने ब्लेंडर में तकरीबन 3 ब्रेड के स्लाइसेस ऐड कर देने हैं। कॉर्नर्स को आप लोगों ने कट नहीं करना, इसी तरह से हम लोग इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है कि इसका अच्छा सा पाउडर बन जाए। तो यहाँ पे जी देखिए हमने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया। तो अब इसमें मैं तकरीबन 1 केजी बीफ ऐड करूँगी। क्वांटिटी को आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बीफ ऐड करने के बाद इस तरह से अब इसे हम लोग कवर करेंगे और इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से ब्लेंड करना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जी देखिए हम लोगों ने कीमा जो है तैयार कर लिया है। तो अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे मसाले। तो सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे रेड चिली पाउडर तकरीबन 1 टेबलस्पून, मस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अगर आप लोगों के पास मस्टर्ड पेस्ट है तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम लोग शामिल करेंगे धनिया पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे हम लोग 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें हम लोग तकरीबन 1 टीस्पून, नमक शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप लोग इसके अंदर शामिल कीजिएगा। सारे मसाले शामिल करने के बाद अब इसे हम लोगों ने अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले कीमे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो अब यहाँ पे जी हम लोग तैयार करेंगे पैटीज़। तो उसके लिए आप लोगों ने थोड़ी सी क्वांटिटी में कीमा लेना है। इस तरह से आप लोगों ने एक बोल की शक्ल में तैयार कर लेना है और उसके बाद आप लोगों ने इसे प्रेस करके एक बारीक सी पतली सी आप लोगों ने पैटी तैयार कर लेनी है। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पैटीज़ को मोटा नहीं करना। और इस तरह से आप लोगों ने पैटीज़ बनाने के बाद इसे अब आप लोग 15 से 20 दिन के लिए फ्रीज़ करके रख सकते हैं और आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे जी हम लोग करेंगे इसे फ्राई। तो उसके लिए आप लोगों ने एक पैन में तकरीबन 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करना है। ऑयल शामिल करने के बाद इस तरह से आप लोग पैटीज़ ऐड कर दें और अब इसे आप लोगों ने लो फ्लेम पे कुक करना है, इतना कि जब तक दोनों साइडों से अच्छी तरह से खूबसूरत सा कलर ना आ जाए। तो यहाँ पे जो देखें ये अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। तो अब इसके ऊपर हम लोग रखेंगे चीज़ स्लाइस और चीज़ स्लाइस के जो कॉर्नर्स हैं आप लोगों ने इस तरह से इसके ऊपर फोल्ड कर देने, ताकि जब चीज़ मेल्ट हो तो वो नीचे पैन में ना जाए। और अगर आप लोगों के पास ये ना भी हो तो आप लोग इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम लोग कवर करके तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि चीज़ हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पे जी देखिए चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो अब हम लोग इसे निकाल लेंगे। तो आइए चलते हैं अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब यहाँ पे जी मैंने एक लिया है बन और एक स्लाइस पे हम लोग लगाएंगे मायोनीज़ और एक स्लाइस पे हम लोग लगाएंगे केचप। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कोई भी फेवरेट अपनी सॉस जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग रखेंगे पैटी और बारीक बारीक हम लोग स्लाइस में कटा हुआ खीरा शामिल कर देंगे। और यहाँ पे जी हमारा मज़ेदार सा बीफ पैटी बर्गर है बिल्कुल तैयार। तो आप लोगों ने ये मज़ेदार सी पैटीज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ और कमेंट करके भी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।